रही हूँ तो मेरे अंतर्मन में कुछ प्रश्न पनपते हैं कि वो लोग झूठे थे या वो पंक्तियां झूठी थी, क्योंकि जो मैं अपनी आंखों से देख रही हूँ वो तो झूठ नहीं हो सकता। इन्हीं सब प्रश्नों को ध्यान में रखते हुए मैंने कुछ पंक्तियां लिखी जो आप सभी के समक्ष रखती हूँ कि सिली गई जो पूर्वजों द्वारा उस पुरानी सीवन को ना खोलो तुम, सिली गई जो पूर्वजों द्वारा उस पुरानी सीवन को ना खोलो तुम, बड़ी मेहनत से खड़ा किया है इस भारत को ना तोड़ो तुम, इस भारत को ना तोड़ो तुम। जो पंक्तियां रटाई गई बचपन में उन्हें यूं ना भूलो तुम, जो पंक्तियां रटाई गई बचपन में उन्हें यूं ना भूलो तुम, जो नींव पकड़ाई गई हाथों में उन्हें यूं ना छोड़ो तुम। एकता में रखो विश्वास, हाथ पकड़ गगन भी छू लो तुम, एकता में रखो विश्वास, हाथ पकड़ गगन भी छू लो तुम। और धर्म अलग हो सकते हैं पर नसों में बहता खून भारत का ही है, इस बात को यूं ना भूलो तुम, इस बात को यूं ना भूलो तुम। आज हमारे देश की स्थिति कुछ यूं हो गई है कि देश के रक्षक ही भक्षक है। नेताओं को देश से ज्यादा गद्दी और परिवार से प्यार है। थानेदार का गर्म खून देश के लिए नहीं खोलता, उन्हें तो बस जेब गर्म होने से मतलब है। हमारी देश की शिक्षा प्रणाली एक व्यापार बनकर रह गई है और हमारे देश के युवा पश्चिमी संस्कृति से प्रभावित होकर बर्बाद हो रहे हैं। अपराध, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, गरीबी, जनसंख्या कम होने का तो पता नहीं पर बढ़ जरूर रही है। और ऐसी स्थिति में जिन क्षेत्रों में चुनाव होता है उन क्षेत्रों में हमारे देश के नेता जाके आम जनता को भारत के विश्व गुरु बनने के सपने दिखला रहे हैं। माफी चाहूंगी, ये बात बहुत कड़वी है परंतु यही अकाट्य सत्य है। इस भारत के लिए बहुत लोगों ने अपनी खून की बलिदानी दे दी है, इसे यूं बर्बाद न होने दो।